हेलो एवरीवन, एसएमसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। प्रीवियस ईयर के हम करीबन 1400 क्वेश्चन को करेंगे जो हरियाणा ने पिछले पेपर्स में पूछे गए हैं। आज हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएमसी एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ है उनका लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इनकी 1400 क्वेश्चंस की हम पूरी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। आपके सीईटी एग्ज़ाम से पहले पहले यह आपकी सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए, अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा में किस जगह का पशु मेला अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो कहाँ का पशु मेला हमारा प्रसिद्ध है? जहाजगढ़। जहाजगढ़ कहाँ है? हमारा झज्जर में है। हरियाणा राज्य का, हम इनको डिटेल में नहीं करेंगे क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी कम टाइम में हमें ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। तो अगर हम डिटेल में करेंगे तो हमारे क्वेश्चंस हो नहीं पाएंगे। तो हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए, हरियाणा राज्य का क्षेत्रफल देश का कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत है? तो 1.4% है। भारतीय खिलाड़ी हरियाणा से संबंधित है। कौन से खिलाड़ी है जो हरियाणा से संबंधित है? कपिल देव का संबंध हरियाणा से है। राज्य में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आम का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। आम कहाँ पर होते हैं? अंबाला में होते हैं। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र जो न्यूरो विज्ञान और शिक्षा को समर्पित है, कहाँ पर है? तो यह हमारा मानेसर में है। अब्दुल रहमान खान है जो ये कहाँ के नवाब थे? ये झज्जर के नवाब थे। इन्होंने क्या लिया था? इन्होंने अपना बलिदान दिया था अंग्रेजों से टक्कर लेते इसमें। हरियाणा में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2 राष्ट्रीय उद्यान है। राज्य में हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना कब शुरू की गई थी? तो हरियाणा सामुदायिक नामक परियोजना हमारी 1998 से 1999 में शुरू करी गई थी। मनोज कुमार जिन्होंने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, ये कहाँ से इनका संबंध कहाँ से है? मनोज कुमार का संबंध है जो यह कैथल से है। हरियाणा में महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? तो महिलाएं हैं जो इनकी जनसंख्या कितनी है? 97,80,611 है। और अगर महिला साक्षरता दर पूछी जाए तो कितनी है? 65.9% है। और अगर टोटल साक्षरता दर की बात की जाए तो कितनी है? 65.9% है। 65.9% है। और अगर टोटल साक्षरता की बात करी जाए तो टोटल साक्षरता है 75.6% टोटल साक्षरता है। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो हरियाणा की राजभाषा हमारी हिंदी है। और दूसरी भाषा की बात करें तो दूसरी भाषा कौन सी है? हमारी पंजाबी है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पंचकुला सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। 2 पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना कहाँ पर की गई है? फरीदाबाद और हिसार में 2 पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंडीगढ़ है जो इसका राजकीय पशु कौन सा है? चंडीगढ़ का राजकीय पशु है कौन सा है? हनुमान लंगूर है। कहाँ का राजकीय पशु है यह? चंडीगढ़ का राजकीय पशु हनुमान लंगूर है। और हरियाणा के अगर राजकीय पशु की बात करें तो कौन सा? ब्लैक बग। ब्लैक बग कहाँ का राजकीय पशु है? हरियाणा का है। और ब्लैक फ्रैंकोलिन कहाँ का है? हरियाणा का पक्षी है। ब्लैक फ्रैंकोलिन कहाँ का पक्षी यानी कि काला तीतर हरियाणा का है। वर्ष 1843 में किस अंग्रेज गवर्नर ने शिक्षा विस्तार के लिए योजनाएं बनाई थी? शिक्षा के विस्तार के लिए योजना किसने बनाई थी? जेम्स थॉमस ने बनाई थी। वर्तमान में हरियाणा के एडवोकेट कौन है? बलदेव महाजन है। हरियाणा के रेतीले भाग में किस साधन के द्वारा सिंचाई की जाती है? तो हरियाणा के रेतीले भाग में नलकूपों की सहायता से, फव्वारों से क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्न में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? नीलोखेड़ी के अतिरिक्त कहाँ पर दिया जाता है? करनाल में भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पोल्ट्री का प्रशिक्षण। हरियाणा में कितने लाख हेक्टेयर भूमि कृषि के योग्य है? तो 38.27 लाख हेक्टेयर भूमि है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कौन सा है? महेंद्रगढ़ का संबंध कहाँ से? प्रशासनिक मुख्यालय कौन सा है? नारनौल है। प्रसिद्ध पहलवान उदय चंद को भारत सरकार ने किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो उदय चंद जी है जो इनको 1992 में क्या मिला था? अर्जुन पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? ब्लैक फ्रैंकोलिन अभी मैंने बताया था। क्या है? काला तीतर है। महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ में चूने
सोने का पत्थर भी पाया जाता है, तांबा भी पाया जाता है और चीनी मिट्टी भी पाई जाती है। हरियाणा शब्द किसकी कृति में प्राप्त हुआ है? हरियाणा शब्द है जो वो पाषाण हरिचऊ की कृति में प्राप्त हुआ है। हरियाणवी भाषा में लिखा प्रथम उपन्यास कौन सा था? तो हरियाणवी भाषा में सबसे पहले झाड़ू फिरी लिखा गया था। जिला भिवानी में स्थित किस कस्बे को हरियाणा का सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त है? तो चरखी दादरी को सबसे बड़ा उपमंडल होने का गौरव प्राप्त किसको है? दादरी को है। और दादरी कब बना था? 2016 में दादरी की स्थापना की गई थी। हरियाणा का कौन सा सेक्टर यानी कि क्षेत्र प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल क्षेत्र प्रसिद्ध है। राज्य में सॉफ्टवेयर निर्यात कुल निर्यातों का कितने प्रतिशत है? तो राज्य में कितना है? सॉफ्टवेयर निर्यात है जो है कुल निर्यातों के कितने प्रतिशत है? 45% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरो हांडा कहाँ पर बनती है? हमारी हीरो हांडा है जो ये फरीदाबाद में बनती है। कहाँ बनती है हीरो हांडा? नहीं, रेवाड़ी में हीरो हांडा बनती है। जो मारुति है, मारुति हमारी कहाँ पर बनती है? मारुति हमारी गुड़गांव में बनती है। और एटलस साइकिल हमारी सोनीपत से संबंधी है। और एस्कॉर्ट्स कहाँ से है? हमारे फरीदाबाद से है इनका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में राज्यसभा है हमारी, जो राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा में राज्यसभा की सीटों की अगर बात करें हम तो कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की 5 सीटें हैं। और लोकसभा की कितनी सीटें? लोकसभा की हमारी 10 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटलस साइकिल किस जिले में बनती है? तो एटलस साइकिल हमारी सोनीपत में बनती है। हिसार जिले का दक्षिणी भाग किस जिले से लगा हुआ है? तो हिसार जिले का हमारा दक्षिणी भाग है जो हमारा भिवानी से लगा हुआ है। तो देखिए ये मैप है, आपको मैप दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाऊं, इसके पीछे बैकग्राउंड में मैप है। मैप में कहाँ है? यहाँ पर क्या है? हिसार है। यहाँ पर क्या है? भिवानी है। तो हिसार का जो ये दक्षिणी भाग है ये किससे लगा हुआ है? भिवानी से लगा हुआ है ना। तो कौन सा भाग लगा हुआ है? हिसार का दक्षिणी भाग लगा हुआ। किससे लगा हुआ है? भिवानी से लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में ट्रैक्टर कहाँ बनते हैं? तो ट्रैक्टर हमारे फरीदाबाद में बनते हैं। कभी हरियाणा के स्पीकर नहीं रहे, कौन नहीं रहे हैं? शकुंतला भगवाड़िया कभी हरियाणा की स्पीकर नहीं रही है। राव वीरेंद्र सिंह रहे हैं, शन्नो देवी रही है और कर्नल राम सिंह हरियाणा के स्पीकर रह चुके हैं। जिला रोहतक मंडल में शामिल है, मतलब कौन सा जिला रोहतक मंडल में शामिल नहीं है? जींद जिला है जो हमारा रोहतक में शामिल नहीं है। रोहतक मंडल में कितने जिले शामिल है? 5 जिले शामिल है। सबसे ज्यादा जिले कौन से मंडल में शामिल है? रोहतक मंडल में ही शामिल है। बौद्ध काल में किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? तो कौन से महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के भाग शामिल थे? कुरु और पांचाल में थे। जब रजिया बेगम के सेनापति थे जो कुतुबुद्दीन हसन गौर रणथंभौर आक्रमण के लिए जा रहा था तो किसने गुरिल्ला पद्धति से उन्हें परेशान किया था? तो रजिया बेगम के सेनापति को किसने गुरिल्ला पद्धति से परेशान किया था? मेवातियों ने इन्हें गुरिल्ला पद्धति से परेशान किया था। हरियाणा में कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? हरियाणा 5 राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कौन कौन सा स्पर्श करता है? ऊपर करता है हिमाचल प्रदेश को, हिमाचल प्रदेश को करता है, उत्तराखंड को करता है, उत्तराखंड को सिर्फ 11 किलोमीटर लंबी सीमा ही स्पर्श करती है। तीसरा करता है यूपी को, चौथा करता है राजस्थान को और पांचवा करता है पंजाब को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कौन सा शहर बुनकरों के शहर कहलाता है? तो पानीपत हमारा बुनकरों का शहर है। राज्य के गठन के समय कुल कितने बिजली के ट्यूबवेल थे? तो 2000 बिजली के ट्यूबवेल थे। कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? मैदानी भाग है हमारा वह सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ का शुष्क मैदान किस प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो प्रसिद्ध बीबीपुर व नजफगढ़ का जो शुष्क मैदान है यह मैदानी क्षेत्र में, देखिए बीबीपुर और नजफगढ़ नामक झीलें हैं जो इनका प्राकृतिक कौन से प्राकृतिक क्षेत्र में है? ये मैदानी क्षेत्र में है। कैथल किस राष्ट्रीय राजमार्ग के नज़दीक है? कैथल है जो यह हमारा NH-65 के नज़दीक है। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट किस वर्ष से संबंधित है? तो हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट है जो ये 1998 से संबंधित है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? भिवानी हमारा है जो ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। नहीं, अभी है क्या हो गया है? चेंज हो गया। अभी है क्या हो गया? सबसे ज्यादा क्षेत्रफल अब किसका है? सिरसा का है। भिवानी से किसको बना दिया गया? भिवानी से दादरी को बना दिया गया। जब दादरी 2016 में बना था, 2016 में दादरी के अलग होने के बाद सिरसा है जो यह सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिल्ट पेपर मिल एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है, ये हरियाणा में कहाँ पर है? तो पेपर मिल है जो ये हमारी कहाँ पर है? यमुनानगर में है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड भाई, फिफ्थ कहाँ गया? एक सेकंड में एक बार देख लेती हूँ फिफ्थ कहाँ है। चलो अगला पेज करते हैं। 49 के बाद 50, ठीक है 50 है ये। देखिए किस जिले में महिलाओं का सबसे कम अनुपात है? पंचकुला में महिलाओं का सबसे कम अनुपात है। गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? यानी कि गन्ना सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? यमुनानगर में होता है। सर्वाधिक महिला अनुपात किस जिले में है? अंबाला में सबसे ज्यादा महिलाओं का अनुपात है। और सबसे कम महिलाओं का अनुपात कहाँ पर है? पंचकुला। पंचकुला में क्या है? सबसे कम है। पंचकुला में क्या है? कम है। और अंबाला में क्या है? ज्यादा है। फरीदाबाद में निम्न में से किस चीज का कारखाना? फरीदाबाद में रबर टायर का भी है, रेफ्रिजरेटर का भी है और ट्रैक्टर का भी है। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? बृगद के पेड़ के नीचे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस वृक्ष के नीचे दिया था? बृगद के पेड़ के नीचे दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश के किस प्रसिद्ध प्राचीन नगर की विस्तार से जानकारी चीनी यात्री हेनसांग के वृत्तांत से मिलती है? तो थानेसर की जानकारी मिलती है। हेनसांग की जो पुस्तक है उसमें कौन से शहर की जानकारी मिलती है? थानेसर की जानकारी मिलती है। और हेनसांग किसके समय काल में आया था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल के समय कौन आए थे? चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे। दादरी में विमान दुर्घटना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। और दादरी जिला बना कब था? दादरी जिला भिवानी से अलग होकर कब बना था? 2016 में बना था। जिला गुड़गांव में खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई में कौन सा मेला लगता है? तो गुड़गांव में जो खोरी नामक स्थान है इस पर अप्रैल मई में साह चोखा खोरी का मेला लगता है। तो यानी कि आपसे पूछा जाता है कि साह चोखा खोरी का मेला कहाँ लगता है? गुड़गांव में लगता है। 1966 में राज्य में कुल बिजली उत्पादन क्षमता कितनी थी? 343 मेगावाट थी। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? जो हरियाणा से हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? लाडनू से प्राप्त अभिलेख है जो है हमारा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हरियाणा सरकार ने गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए कौन सी योजना स्टार्ट करी है? गरीब लड़कियों के कल्याण के लिए अपनी बेटी अपना धन योजना स्टार्ट करी है। प्राचीन काल में कौन सी देव नदी 12 मासी बहती थी? तो सरस्वती नदी था। जब प्राचीन काल था तो सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना जाता था और यह 12 मास बहती थी। हरियाणा में नई आईटी नीति किस वर्ष में लागू हुई थी? तो हरियाणा में नई आईटी नीति वर्ष 2000 में लागू हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंग अनुपात है जो है 877 है। हरियाणा के किस जिले को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? करनाल को कहा जाता है। और अगर चावलों की बात करें तो कहाँ पर उगते हैं? के वाली पट्टी में सबसे ज्यादा चावल उगते हैं। कहाँ पर उगते हैं चावल? कहाँ उगते हैं? करनाल में उगते हैं, कैथल में उगते हैं। करनाल हो गया हमारा, कैथल हो गया और के से क्या हो गया? एक करनाल हो गया आपका, एक कैथल हो गया और एक हो गया हमारा कुरुक्षेत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें इनको बताना है कि कहाँ पर कितने सदस्य है। हरियाणा के जिला प्रमुख, हरियाणा के जिला प्रमुख में क्या आता है? कितने सदस्य आते हैं? हरियाणा के जिला प्रमुख में 21 सदस्य होते हैं। हरियाणा में राज्यसभा में कितने सदस्य जाते हैं? 5 सदस्य जाते हैं। लोकसभा में कितने सदस्य जाते हैं? हरियाणा से 10 सदस्य जाते हैं। और विधानसभा के कितने सदस्य हैं? 90 सदस्य। कहाँ के हैं? 90 सदस्य है जो ये कहाँ से है? विधानसभा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा नामकरण से संबंधित मिला सारवान शिलालेख किस विक्रमी संवत का है? तो 1385 का है। हरियाणा के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री धर्मवीर जी थे, पहले गवर्नर जनरल थे। कार्तिक की अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो कार्तिक की अमावस्या अभी लगा हो ना, कार्तिक कहते हैं हरियाणवी में, कार्तिक लग रहा है ना, तो कार्तिक की अमावस्या का कौन सा मनाया जाता है? दीपावली, जो अभी अभी मनाई गई है। महाराजा हर्षवर्धन का जन्म स्थान कौन सा है? महाराजा हर्षवर्धन का जन्म स्थान थानेसर है। और थानेसर का वर्णन किसने अपनी बुक में किया है? बताइए आप, किसने अपनी बुक में किया है? हेनसांग ने किया है। ह्वेनसांग, ह्वेनसांग ने किया है। कौन थे ये? चीनी यात्री थे। अगला क्वेश्चन है, ठाकुर पेर फेर किस सम्राट
दरबार में नौकरी करते थे। जो ठाकुर फेर है ये किसके दरबार में नौकरी करता था? ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में नौकरी करता था। कौन करता था? ठाकुर फेर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और सबसे कम क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल कहाँ का है? फरीदाबाद का है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी है तो हमारा कहाँ का है? घनत्व भी सबसे ज़्यादा कहाँ का है? फरीदाबाद का। क्षेत्रफल क्या है? कम है। घनत्व क्या है? ज़्यादा है। कुरुक्षेत्र में स्थित स्थानेश्वर महादेव मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो यह भगवान शिव को समर्पित है। हरियाणा में जो मोतीलाल नेहरू राय स्पोर्ट्स स्कूल है यह कहाँ पर है? सोनीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य हरियाणा के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? तो किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है यह सबसे कम रही है? झज्जर की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। और झज्जर के जहाजगढ़ में कौन सा मेला लगता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, झज्जर के जहाजगढ़ में कौन सा मेला लगता है? आप बताइए। पशुओं से संबंधित मेला लगता है। हरियाणा की किस भौगोलिक इकाई को जटियात क्षेत्र कहा जाता है? तो भटियाना को जटियात क्षेत्र कहा जाता है। सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा कहाँ के रहने वाले थे? तो सीधी सी बात है, पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा में कहाँ से रहने वाले? झज्जर के रहने वाले। और इन्होंने क्या किया था? सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का कौन सा राज्य है? तो हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 20वां राज्य है। अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में हरियाणा कौन सा राज्य है? 18वां राज्य है। और हरियाणा वैसे जब बना था तो कौन सा राज्य बना था? हरियाणा 70वां राज्य बना था। और कौन से संविधान संशोधन के तहत बना था? 18वें संविधान संशोधन के तहत। कौन सा संविधान संशोधन था? 18वां संविधान संशोधन था। उसके तहत क्या बना था? हरियाणा बना था। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो हमारा पानीपत का दूसरा युद्ध है यह कब लड़ा गया था? 1556 में लड़ा गया था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। और यह 1771 में कौन सा लड़ा गया था? 1771 में तीसरा युद्ध लड़ा गया था। दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। और पहला युद्ध है कब लड़ा गया था? पहला युद्ध है यह 1526 में लड़ा गया था। हरियाणा के प्रसिद्ध एवं पुराना शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? गुड़गांव में। पुराना नया सभी शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुड़गांव में है। पानीपत का तीसरा युद्ध अभी मैंने बताया 1761 में तीसरा हुआ था। 1526 में पहला हुआ था। 1556 में कौन सा हुआ था? दूसरा हुआ था। गांधी जी पलवल से कब गिरफ्तार किए गए थे? गांधी जी को पलवल से 5 जनवरी 1919 को गिरफ्तार किया गया था। मारकंडा क्या है? मारकंडा एक हरियाणा की नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रशासनिक रूप से हरियाणा 4 डिवीजनों में विभाजित है। इनमें से कौन सा डिवीजन नहीं है? तो हरियाणा कितने डिवीजनों में विभाजित है? 4 डिवीजनों में। पानीपत इनका डिवीजन नहीं। हरियाणा में कितने मंडल है? हरियाणा में 6 मंडल है। ठीक है। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस तीर्थ में माना जाता है? सनहित तीर्थ में भगवान विष्णु का स्थायी निवास माना जाता है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ की है? फरीदाबाद की सबसे ज्यादा जनसंख्या। जब फरीदाबाद की जनसंख्या सबसे ज्यादा है तो यहाँ का घनत्व, जनसंख्या घनत्व भी क्या है? फरीदाबाद में सबसे ज्यादा है। क्योंकि क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है तो घनत्व क्या होगा? इसका ज्यादा ही होगा। 1991 से 2001 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा की कितने प्रतिशत रही है? 28.43% रही है। एशिया का सबसे बड़ा पशु डेयरी फार्म कहाँ पर है? पशु डेयरी फार्म कहाँ पर है? हिसार में है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस स्थान पर गीता का उपदेश दिया था? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्योति सरोवर के पास में बरगद के पेड़ के नीचे गीता का उपदेश दिया था। गठन के समय हरियाणा की जनसंख्या 129 थी। किस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? तो अत्यंत हल्की मिट्टी होती है जो है, इसमें चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है। हरियाणा में असीगढ़ का किला कहाँ पर है? हांसी कस्बे में असीगढ़ का किला है। कौन से कस्बे में असीगढ़ का किला? हांसी कस्बे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन शिव मंदिर जहाँ बाबा ठंडीपुरी की समाधि है यह कहाँ पर है? पुंडरी तीर्थ में है। पुंडरी तीर्थ है यह। जिला लवणता से ग्रस्त है। कौन सा जिला लवणता से ग्रस्त है? पूर्वी हिसार, उत्तर पूर्वी भिवानी और पश्चिमी रोहतक। देखिए
ये क्या है, इधर क्या है, नीचे दक्षिण है, ऊपर क्या है, उत्तर है, और इधर क्या है, पूर्व है। तो हिसार, हिसार इधर से है, तो हिसार का ये पूर्वी हिस्सा। भिवानी है, हिसार के नीचे क्या है, भिवानी है, भिवानी का कौन सा, उत्तर पूर्वी हिस्सा, ये वाला हिस्सा। और इधर क्या है, रोहतक है, रोहतक का कौन सा, ये पश्चिमी वाला हिस्सा। ये क्या है, जिला लवणता से ग्रस्त है। एक औरत के पहनावे को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है, उसे तिल के नाम से जाना जाता है। बिछुए नामक आभूषण स्त्रियां किस अंग में पहनती है। तो देखिए, बिछुए, बिछुए जिनको क्या बोला जाता है, जो पैरों की उंगलियों में पहनते हैं, हरियाणवी में उनको क्या बोलते हैं, चुटकी। तो बिछुए की किस अंग में पहनती है, पैरों के पंजे यानी कि उंगलियों में पहनती है। टेक्सटाइल मिल व जिंदल पाइप फैक्ट्री किस जिले में है, तो हिसार में है। टेक्सटाइल मिल और जिंदल पाइप फैक्ट्री है जो, यह कहाँ पर है, हिसार में है। हरियाणा की पुरानी नहर कौन सी है, पश्चिमी यमुना नहर है जो, यह सबसे पुरानी नहर है। चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी कौन सा है, चंडीगढ़ का राजकीय पक्षी दूसर तितर है। और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का कौन सा है, हरियाणा का काला तितर है। चंडीगढ़ नगर प्लान अल्बर्ट मेयर द्वारा किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, 1950 में प्रस्तुत किया गया था। कौन सा नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, तीज नृत्य होता है जो, ये किन के द्वारा किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के पश्चात, देखिए हमारे इतनी जल्दी हमारे 20 मिनट में हमारे कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 20 मिनट में हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 20 मिनट में हमारे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। मैं अपनी पूरी स्पीड से क्वेश्चंस को करवा रही हूँ ताकि आपकी क्विकली रिवीजन हो सके, जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, हमें 1400 क्वेश्चन करने हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी रिवाइज हो जाए। अगर मैं सेकंड पार्ट डालूँ तो आपको सेकंड पार्ट भी मिल जाए। तो देखिए, 101वां क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के पश्चात पंजाब में हिंदी और पंजाबी भाषा बोलने वालों के मध्य किस प्रश्न पर विवाद खड़ा हुआ था, भाषा के प्रश्न पर विवाद हुआ था। क्योंकि पंजाब भी कह रहे थे कि पंजाब भी कह रहे थे कि पंजाबी होनी चाहिए भाषा, हम कह रहे थे कि हिंदी भाषा होनी चाहिए। तो भाषा के आधार पर क्या खड़ा हो गया था, एक प्रश्न खड़ा हो गया था। हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई देवी रूपक योजना किससे संबंधित है, देवी रूपक योजना है यह पहली अथवा दूसरी संतान लड़की होने पर परिवार नियोजन करवाना से संबंधित है। चंडीगढ़ की जनसंख्या कितनी है, चंडीगढ़ की जनसंख्या 914 है। केंद्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस वर्ष में स्थापित किया गया था, 1923 में स्थापित किया गया था। नित्यवाही नदी कौन सी है, तो नित्यवाही नदी है हमारी यमुना, क्योंकि ये नित्य यानी कि रोज बही जा रही है, यह रेगुलर बहने वाली नदी है। कौन सा जिला अंबाला मंडल में शामिल है, तो जींद जिला है हमारा कौन से मंडल में शामिल है, अंबाला मंडल में शामिल, सॉरी जींद जिला हमारा कौन से मंडल में शामिल नहीं है, जींद जिला हमारा अंबाला मंडल में शामिल नहीं है। क्योंकि जो जींद जिला है यह हमारा कौन से मंडल में आता है, हमारा हिसार मंडल में आता है। और हिसार मंडल में हमारा क्या आता है, हिसार आता है, फतेहाबाद आता है, जींद आता है और सिरसा आता है। इधर है ना हमारा हिसार, हिसार मंडल में क्या आता है, इधर क्या है, फतेहाबाद है, इधर सिरसा है। हिसार मंडल में हिसार आता है, फतेहाबाद आता है, इधर क्या है, जींद है और खुद हिसार आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, कहाँ गया क्वेश्चन भाई, ये रहा। हरियाणा के किस भाग में वर्षा अधिक होती है, हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में वर्षा अधिक होती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1969 में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी। और 1917 में क्या हुआ था, हरियाणा में, हरियाणा के प्रत्येक गाँव में क्या आई थी, बिजली आई थी। और 1966 को क्या हुआ था, हरियाणा बना था। कब बना था, 1 नवंबर 1966 को बना था। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 11 जनवरी 1957 को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1970 में मैंने क्या बताया, हरियाणा के प्रत्येक गांव में क्या आई थी, बिजली आई थी। हरियाणा से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र कौन सा है, रोहतक है कुषाणकालीन मूर्तियों का मुख्य केंद्र। हरियाणा के गठन के समय राज्य में कितने जिले होते थे, हरियाणा के गठन के समय राज्य में कितने जिले होते थे, 7 जिले होते थे। कौन कौन से जिले होते थे, देखिए एक बार मैं आपको लिख के बता दूं कौन कौन से जिले होते थे हरियाणा के गठन के समय, कौन कौन से जिले होते थे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, देखो जी फॉर
गुड़गांव, H फॉर हिसार, A फॉर अम्बाला, R फॉर रोहतक, J फॉर जींद, K फॉर करनाल, M फॉर महेंद्रगढ़। तो कितने जिले होते थे जब हरियाणा बना? तो 7 जिले होते थे। आप याद कर लेना है इनको। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राट के समय हेमू या हेमचंद्र कहाँ का शासक था? तो मुगल सम्राट अकबर था। अकबर के समय जो हेमू है यानी कि जो हेमचंद्र है, यह कहाँ का शासक था? यह रेवाड़ी का शासक था। अंगल मराठा युद्ध में कंपनी की सहायता से प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरधना की बेगम समरूप को कौन से क्षेत्र दिए थे? क्वेश्चन को दोबारा देखिए आप। देखो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि अंगल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 में हुआ था। इसमें कंपनी की सहायता से जो सरधना की बेगम है समरूप को कौन से क्षेत्र दिए गए थे? इनको करनाल व गुड़गांव के कुछ क्षेत्र दिए गए थे। जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर है? तो न्यू वुड लकड़ी उद्योग पेपर में सीधा पूछा जाएगा कि न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर है। न्यू वुड लकड़ी उद्योग हमारा कहाँ है? हिसार में। और हिसार के कहाँ पर है? टोहना उपमंडल में है। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अभी भिवानी नहीं रहा है। अभी हमारा कौन सा क्षेत्र बन गया है? सिरसा बन गया है। क्योंकि भिवानी से किसको अलग कर दिया गया? भिवानी से दादरी को अलग कर दिया गया और दादरी हमारा 2016 में बना है। तो 2016 में बनने के बाद अब सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा, क्षेत्रफल में कौन सा हो गया? सिरसा हो गया। देखिए क्वेश्चन 2016 में ही पूछा गया, फरवरी 2016 में। तो अभी यह क्या हो गया? हमारा अपडेट हो गया है यह क्वेश्चन। तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर? सिरसा आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन कानून 2014 पारित किया गया था। यह किन के लिए था? इस कानून के तहत जो सिख थे वह अपने विवाह को रजिस्टर करवा सकते थे। कौन से कानून के तहत? हरियाणा आनंद विवाह रजिस्ट्रेशन के तहत। किस रेगिस्तान का कुछ हिस्सा हरियाणा में फैला हुआ है? जो थार रेगिस्तान है इसका कुछ हिस्सा हरियाणा में फैला हुआ है। राज्य जिलाधीश की नियुक्ति करता है। जो राज्यपाल होता है यह जिलाधीश की नियुक्ति करता है। किसके कहने पर करता है? राज्य की जो मंत्री परिषद है इसकी सलाह पर करता है। देखिए राष्ट्रपति होता है जो वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, वह किसके कहने पर करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। और राज्यपाल होता है यह हमारा मंत्री परिषद की सलाह पर किसकी नियुक्ति करता है? जिलाधीश की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणवी क्षेत्र में यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया था। देखिए चौधरी छोटू राम थे, इन्होंने क्या चलाया था? एक जोरदार अभियान चलाया था। किसके लिए चलाया था? यूनियनिस्ट पार्टी को लोकप्रिय बनाने के लिए। प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है इसे? को जमींदारा लीग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए क्या है जमींदारा लीग, एक सेकंड भाई, देखिए जमींदारा लीग, चौधरी छोटू राम ने जोरदार अभियान चलाया था। किसके लिए चलाया था? यूनियनिस्ट पार्टी के लोकप्रिय बनाने के लिए। तो प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे जमींदारा लीग के नाम से जाना जाता है। साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है। जो छज्जू राम है यह उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है। बाकी रमपत यादव, विशंबर दास शर्मा और अल्ताफ हुसैन उर्दू साहित्य से संबंध रखते हैं। देखिए हरियाणा में लगभग कितने वृद्ध नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है? तो हरियाणा में 12,84,000 लोगों को क्या दी जाती है? वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। माटी का मोल उपन्यास किसने लिखा? माटी का मोल उपन्यास है जो हमारा जय नारायण कौशिक ने लिखा है। किसने लिखा है? जय नारायण कौशिक ने लिखा है। हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन पाने की न्यूनतम आयु कितनी है? 60 वर्ष। और अभी वृद्धावस्था पेंशन कितनी कर दी है गवर्नमेंट ने? 2250 रुपये कर दी है। 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों में 38 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं। इनमें से कितने हरियाणा में आए थे? तो 24 आए थे।
अगला क्वेश्चन है रोहतक रोहतासगढ़ का अनियमित रूप से परिवर्तित नाम है। ठीक है। बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाटों के द्वारा की गई थी, है भी ठीक है। गजपत सिंह द्वारा निर्मित स्मारक कौन सा है? तो गजपत सिंह ने कौन से स्मारक निर्मित किया था? तो जींद के किले का निर्माण किसने करा था? महाराजा गजपत सिंह ने किया था। वह धार्मिक केंद्र स्थल कौन सा है जहाँ कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? ज्योतिसर सरोवर में कृष्ण ने किसको गीता का उपदेश दिया था? अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में बड़े बड़े नक्कारों, डफ और मंजीरों के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? मंजीरा नृत्य किया जाता है। देखो, बड़े बड़े नक्कारों के साथ, डफों के साथ और मंजीरों के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? मंजीरा नृत्य किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? मैप और मंजीरा, मैप और मेवात में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में संभागों यानी कि मंडलों की कुल कितनी संख्या है? तो हरियाणा में पहले कितने मंडल होते थे? 4 होते थे, लेकिन अब यह चेंज हो गया है। अब कितनी हो गई? मंडलों की संख्या 6 हो गई। 2 मंडल बढ़ा दिए गए हमारे के और एफ हमारा मंडल नया बन गया है। एक तो कौन सा मंडल बन गया हमारा नया? एक तो करनाल मंडल और एक फरीदाबाद मंडल को कौन सा मंडल बना दिया गया है? नए मंडल, 2 मंडल बना दिए, करनाल और एक फरीदाबाद मंडल। पहले मंडल कितने होते थे? पहले मंडल होते थे 4। अब मंडल कितने हो गए हैं? अब मंडल हो गए हैं 6। 2 मंडल क्या हो गए हैं? अब कितने मंडल हो गए हैं? 6 हो गए हैं। 2 मंडलों को बढ़ा दिया। बहादुरगढ़ सिंधिया के हाथों में कब आया था? जो बहादुरगढ़ है हमारा, यह सिंधिया के हाथों में 1793 में आया था। हरियाणा में शराबबंदी कानून 1 जुलाई 1966 को लागू किया गया था और इसे समाप्त कब किया गया था? देखो, 2 क्वेश्चन बन गए हमारे। एक क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में शराबबंदी कानून है, यह कब लागू हुआ था? यानी कि 1 जुलाई 1996 को लागू हुआ था। इसे समाप्त कब किया गया था? करीबन 2 साल के बाद। यानी कि 2 साल होने में कितने दिन की कसर थी? 3 महीने की कसर थी। इसे 3 महीने पहले ही क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। यानी कि 1 अप्रैल 1998 को। हरियाणा में कितने भूभागों में वन क्षेत्र है? तो हरियाणा में 1673 वर्ग किलोमीटर पर क्या है? वन क्षेत्र है। कम भार वर्ग में 2010 में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप खेलों में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो विकास कृष्ण यादव ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा सोनीपत का खंड नहीं है? सांपला है जो, यह हमारा सोनीपत का खंड नहीं है। राय, कथुरा और गन्नौर हमारे सोनीपत के खंड है। छछरौली किस क्षेत्र में विस्तृत रियासत थी? जो छछरौली है यह अंबाला में विस्तृत रियासत थी और यह 13 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। अगला है, रावण का मेला गुड़गांव के किस स्थान पर लगता है? रावण का मेला हमारा नूह में लगता है। नूह यानी कि कहाँ पर लगता है? मेवात। रावण का मेला कहाँ लगता है? नूह में, यानी कि मेवात में लगता है। अगला है, रक्षाबंधन का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो श्रावण की जो पूर्णिमा होती है, श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। और कार्तिक की अमावस्या को क्या मनाया जाता है? दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। कार्तिक की अमावस्या को क्या मनाया जाता है? कार्तिक की अमावस्या को हम क्या मनाते हैं? दीपावली मनाते हैं। और रक्षाबंधन हम कब मनाते हैं? श्रावण की पूर्णिमा को हम क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, दशहरे का त्योहार किस तिथि को आता है? और दशहरा आता है हमारा अश्विनी शुद्धि दशमी को। दशहरा दशमी को आता है। ओके। और न पहले क्या आते हैं? नवी को क्या आते हैं? नवरात्रे आते हैं। नवरात्रों के अगले ही दिन क्या आ जाता है? दशहरा आ जाता है। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? वंदे मातरम योजना का संबंध महिलाओं से है। 2001 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के साथ फरीदाबाद जिला कौन से स्थान पर आता है? देखिए, ये अलग अलग जिलों की जनसंख्याएं नहीं पूछी जाती। बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है जब अलग अलग आपसे जनसंख्या पूछे कि किस जिले में कितनी जनसंख्या या किस जिले का कितना क्षेत्रफल होता है। ये बहुत ही रेयर क्वेश्चंस होते हैं, तो इन पर आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है। 18वीं सदी को संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार बीपीएल और एससी परिवारों को विवाह शगुन की राशि कितनी देगी? देखिए, जो बीपीएल परिवार है और जो एससी परिवार है, इनको विवाह शगुन की राशि कितनी दी जाएगी? 51,000 दी जाएगी। किसके अंतर्गत दी जाएगी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाएगी। क्रांति के समय बहादुरगढ़ का नवाब कौन था? जब क्रांति हुई थी तो क्रांति के समय बहादुरगढ़ का नवाब कौन था? मुनीर बेगम थे।
हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुस्ती किस खेल से संबंध रखती है? तो गीता जुस्ती का संबंध जुस्ती दौड़ से है। जुस्ती बहुत सारी उसमें क्या है, चुस्ती है, बहुत सारी क्या उसमें चुस्ती है, इसलिए तो वो दौड़ पाती है। तो गीता जुस्ती का संबंध कहाँ से है? दौड़ से है। रक्षाबंधन पर किस जिले में बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है? अंबाला में बाबा खेड़े वाले का मेला लगता है। अम्बा को क्या बांधी? राखी बांधी। तो रक्षाबंधन पर अंबाला में क्या लगता है? मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल किस जिले में पाया जाता है? तो राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्रफल है जो यह पंचकुला में पाया जाता है। टांगरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो टांगरी नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी है। देखो सरस्वती, अगर सरस्वती की हम पूजा नहीं करेंगे ना तो सरस्वती हमें टांग देगी, हमारे दिमाग में कुछ बैठेगा नहीं। तो टांगड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? सरस्वती नदी की। हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो हिसार जिले में किया गया है। हरियाणा में हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई गई है? तो देखो खेल संस्था को अनुदान भी दिया गया है, खेल प्रशिक्षण योजना भी और खेल स्टेडियम योजना भी है। ये सारी ही हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई है। अदिति मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है? अदिति मंदिर हमारा करनाल का है। अशोक का टोपरा स्तंभ किस जिले में पाया जाता है? देखिए पहले तो अंबाला में होता था, लेकिन अब यह क्वेश्चन चेंज हो गया हमारा, अब कहाँ पर शामिल हो गया? अशोक का टोपरा स्तंभ है जो यह कहाँ पर है हमारा यमुनानगर में। कौन से नगर में है? यमुनानगर में है। हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाबी भाषा को द्वितीयक भाषा बना दिया गया है। पहले हमारी दूसरी भाषा कौन सी होती थी? पहले हमारी दूसरी भाषा तमिल होती थी, लेकिन अब किसको बना दिया गया? पंजाबी को बना दिया गया है। हरियाणा का पंजाब में विलय किया गया था 1858 में। क्या किया गया था? हरियाणा का पंजाब में विलय किया गया था। जो हरियाणा के प्रसिद्ध मोरनी की ताल किस जिले में है? यानी कि मोरनी की पहाड़ियाँ, मोरनी की ताल कहाँ पर है? पंचकुला में है। बड़खल झील है जो है किस जिले में स्थित है? बड़खल झील है जो यह हमारी फरीदाबाद जिले में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या घनत्व है जो है हमारा सिरसा में। सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 261 है। टोटल जनसंख्या घनत्व की बात करें हरियाणा की तो कितना है? 573 है, जिसमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? फरीदाबाद का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व हमारा किसका है? सिरसा का। फरीदाबाद का सबसे कम है और सिरसा का जनसंख्या घनत्व है हमारा सबसे कम है। और सबसे कम जनसंख्या बात करें तो दादरी की जनसंख्या क्या है? सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? दादरी की सबसे कम जनसंख्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। महाभारत के समय में हरियाणा प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया गया था? बहुधान्य के नाम से किया गया था। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या, क्वेश्चन चेंज हो गया है, तो अभी कौन है? सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? दादरी की है। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, तो यह किसने कहा था? नेकी राम शर्मा ने कहा था। नेकी राम शर्मा ने क्या कहा था? राम ने क्या कहा था? राम को नेकी करनी थी, तो उसने नेकी करने के लिए क्या मांगी थी? पूरे भारत की भूमि मांगी थी। तो मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, यह किसने कहा था? नेकी राम शर्मा ने कहा था, क्योंकि राम को क्या करनी थी? नेकी करनी थी, और उसने पूरे भारत की जमीन मांगी थी इसके लिए। हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला जींद के समीप किस स्थान पर है? राखीगढ़ी में है। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? पिंजौर में है। भीमा देवी ने क्या, भीमा देवी, देखिए भीम ने क्या लगाया? देवी के सामने पूरा जोर लगा दिया था, है ना। तो भीमा देवी मंदिर कहाँ पर है? पिंजौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक उपकरणों का कितने प्रतिशत भाग अकेले अंबाला में तैयार किया जाता है? तो 35% भाग है जो हमारा अकेले अंबाला में तैयार किया जाता है। अगला है हमारा, गुरु तेग बहादुर शहादत देते जाते समय दिल्ली रास्ते में 13 दिन रुके थे। यह पवित्र स्थान, कौन सा पवित्र स्थान था? वह गुरुद्वारा लाखन माजरा था, जहाँ पर गुरु तेग बहादुर शहादत देते जाते समय कितने दिन रुके थे? 13 दिन रुके थे। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा? मनसा देवी मंदिर है जो यह चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर है। संतोष यादव एक महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी है। यानी कि क्या हो गया क्वेश्चन, जो संतोष यादव है ये माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ी है? 2 बार चढ़ी है। यह इसका संबंध कहाँ से है? हरियाणा से है।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में निम्नलिखित में से किन साधन या साधनों के द्वारा सिंचाई की जाती है। देखिए हरियाणा है जो है हमारा, हरियाणा में नहरों के द्वारा भी की जाती है, नलकूपों के द्वारा भी की जाती है और कुओं के द्वारा भी की जाती है। हरियाणा में 10+2 की शिक्षा पद्धति कब लागू की गई थी, यानी कि 10+2 की शिक्षा पद्धति है जो हमारी 1985 से 1986 में लागू की गई थी। नूह जिले के अंतर्गत आता है, मेवात है ना, नूह किस जिले के अंतर्गत आता है, नूह है जो है हमारा मेवात जिले के अंतर्गत आता है। ब्रह्म सरोवर तीर्थ है जो ये किस जिले में स्थित है, ब्रह्म सरोवर तीर्थ है जो यह हमारा कुरुक्षेत्र में स्थित है। हरियाणा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 1 नवंबर 1966 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री है, 10वें मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, 10वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ले रखी है। दुर्गा माता ने किस पवित्र स्थल पर दर्शन दिए थे, दुर्गा माता ने देवसर, दुर्गा माता है, दुर्गा माता क्या है, देवी है, तो दुर्गा माता ने देवसर स्थल पर पवित्र दर्शन दिए थे। छिछला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में स्थित है, छिछला, छिछला है जो ये कुरुक्षेत्र में है, छिलछिला। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम हरियाणा की 5वीं लिफ्ट सिंचाई स्कीम है। ठीक है, देखिए रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम है, कौन सी सिंचाई स्कीम है, 5वीं लिफ्ट स्कीम सिंचाई है। अगला, मेवा क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने आगरा नहर के रख रखाव को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, हरियाणा शहर ने किसके रख रखाव को अपने हाथों में ले लिया, आगरा नहर के रख रखाव को ले लिया। किसके लिए, क्यों लिया, क्योंकि उसे मेवात क्षेत्र में क्या करनी है, सिंचाई करनी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की मुख्य फसल कौन सी नहीं है, चाय, चाय कहाँ पर उगाई जाती है, चाय असम में उगाई जाती है, तो चाय हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन है जो है हरियाणा में किस सब्जी का होता है, आलू का होता है। और अगर सोनीपत में बात करें तो सोनीपत में सबसे ज़्यादा क्या होता है, मशरूम, मशरूम सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, सोनीपत में होती है। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताइए जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे, राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह का संबंध कहाँ से है, राजा नाहर सिंह का संबंध कहाँ से है, बल्लभगढ़ से है। कहाँ से, इनका संबंध बल्लभगढ़ से, और ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। खोड़िया नृत्य किस पर किया जाता है, सीधी सी बात है, जब बारात को लेकर जाते हैं तो और लेडीज क्या करती है, पीछे से खोड़िया नृत्य करती है, तो ये किसके विवाह में किया जाता है, लड़के के विवाह में किया जाता है। सेकंड भाई, 179 के बाद 180, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस जिले में, देखिए हमारे 180 क्वेश्चंस हो गए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसको आपको उसका लिंक मिल जाए और आपकी जल्दी से रिवीजन हो जाए। आप खुद देख सकते हैं कि कितनी स्पीडली क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है, ताकि आपकी पेपर एग्ज़ाम से पहले आपके पूरे 1400 क्वेश्चंस है जो आपकी उनकी रिवीजन कंप्लीट हो जाए। और अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज़ शेयर कर दे ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है, राज्य के महेंद्रगढ़ जिले में मैग्नीज पाया जाता है। कृषि उपहार योजना कब से शुरू की गई थी, जो कृषि उपहार योजना है हमारी 2 अक्टूबर 2000 से शुरू की गई थी। गोला बारूद बक्सों का उत्पादन हरियाणा में कहाँ पर किया जाता है, देखिए गोला बारूद का उत्पादन हरियाणा में कहाँ होता है, यमुनानगर में होता है। यमुना में बह कर आते भी गोले और बारूद है ना। राज्य में कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, राज्य में 109 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। हरियाणा में प्रथम स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है, तो हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो इनकी संख्या कितनी है, 402 है। हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को क्या कहते हैं, पाग कहते हैं। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन, अगला क्वेश्चन है हमारा, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के समीप कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर निम्न में से कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है जिसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थल माना जाता है, तो वह सन्निहित तीर्थ है। हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन से पुरातत्व स्थल मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व से थे, तो खुदाई के दौरान क्या मिला, भिवानी में नौरंगाबाद और मीताथर मिला है, ठीक है। फतेहाबाद में कुनाल मिला है, ठीक है। और हरियाणा के पास अग्रोहा मिला, सॉरी हिसार के पास क्या मिला है, अग्रोहा मिला है, यह भी ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में प्रचलित घोड़ा लोक नृत्य इसे कि कब किया जाता है, देखिए घोड़ा नृत्य कब किया जाता है, घोड़ा नृत्य होता है विवाह के अवसर पर किया जाता है। क्या होते हैं उसको, क्या कहते हैं,
जब लड़की की शादी होती है, लड़के की शादी होती है, तो घोड़ी बुलाई जाती है ना, लड़का घोड़ी पर बैठता है, उसको क्या बोलते हैं, घुड़चढ़ी करवाई जाती है ना। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट मेयर के बाद प्रसिद्ध वास्तु शिल्पकार ली कार्बूजियर ने इसे संशोधित करके किस वर्ष में प्रस्तुत किया था? 1952 में प्रस्तुत किया था। इस नगर का शिलान्यास 7 अक्टूबर 1953 को किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। दीनबंधु छोटूराम ताप्य विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? पानीपत में है। डी क्रस्ट नहीं नहीं, दीनबंधु ताप्य, दीनबंधु छोटूराम ताप्य, डी क्रस्ट है जो वो हमारी, वो तो सोनीपत में है। डी क्रस्ट, डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? डी क्रस्ट यूनिवर्सिटी हमारी कहाँ है? सोनीपत में है। और दीनबंधु ताप्य, दीनबंधु छोटूराम ताप्य विद्युत परियोजना हमारी कहाँ पर है? पानीपत में है। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा? गोला फेंक में कौन है? बहादुर सिंह। बहादुर लोग ही गोला फेंक पाते हैं। गोला गोला कौन फेंक पाते हैं? गोला है जो है बहादुर लोग ही फेंक पाते हैं, ऐसे है, किसी के बस की बात नहीं होती है। क्वार्ट्ज निम्न में से कहाँ पाया जाता है? क्वार्ट्ज है जो है हमारा महेंद्रगढ़ के अटेला में पाया जाता है। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज है कहाँ पर पाएंगे? गढ़ में ही पाए जाएंगे, तो महेंद्रगढ़ के अटेला में पाया जाता है। हड़प्पाकालीन संस्कृति के उत्थान पतन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोहतक से मिले हैं। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता है। देखिए, सरस्वती, सरस्वती वाइल्ड लाइफ यानी कि जो जंगल से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ है ना, तो सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? सोनसर जंगल में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 500 ईसा पूर्व हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? 500 ईसा पूर्व हरियाणा को हरि नायक के नाम से जाना जाता था। वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि दी जाती है? 10 लाख रुपए दी जाती है। प्रथम आर्य समाज की इकाई की स्थापना हरियाणा में कहाँ हुई थी? देखिए, प्रथम आर्य समाज की स्थापना की इकाई कहाँ पर हुई थी? रेवाड़ी में। तो आर्य क्या करते हैं? आर्य रेवड़ी बांटते हैं, है ना, तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? रेवाड़ी में हुई थी। खादी एवं खादी से संबंधित उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में बोर्ड गठित किया गया था। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में लड़ा गया था? तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। और बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। काबुली बाग मस्जिद। और प्रथम युद्ध यह कब लड़ा गया था? यह लड़ा गया था हमारा 1526 ईसा पूर्व ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। यादवेंद्र गार्डन कहाँ पर? यादवेंद्र गार्डन है जो ये हमारा पिंजौर में। मामू भांजा की प्रसिद्ध मजार सोनीपत में है। और अगर मामा भांजा की दरगाह की बात करें हम, तो दरगाह हमारी कहाँ होगी? करनाल में है। कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है, कहाँ पर है? पंचकुला में है। कैक्टस कहाँ है? पंचकुला में है। और पंचकुला के पिंजौर में क्या है? यादवेंद्र गार्डन है। प्रदेश के किस भाग में वर्षा कम होती है? तो कौन से भाग में हमारे वर्षा कम होती है? तो प्रदेश के जो दक्षिण पश्चिमी भाग है वहां पर क्या होती है? वर्षा कम होती है। यह देखिए दक्षिण है और यह क्या है? हमारा पश्चिम है। तो जो इस वाला एरिया है, तो यहाँ पर क्या होगी? हमारी वर्षा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में वर्षा का औसत लगभग कितना है? हरियाणा में वर्षा का औसत लगभग 45 सेंटीमीटर है। हरियाणा में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 10 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी है? पाँच सीटें हैं। और संसद में अगर टोटल सीटों की बात करें तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, टोटल कितनी है हमारी? 15 सीटें हैं। मेहंदी रचे हाथ उपन्यास के लेखक कौन है? रमेश चंद्र जैन है। हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था? हरियाणा के प्रथम सूफी संत है जो है शेख मोहम्मद तुर्क थे। तो कौन थे हरियाणा के प्रथम सूफी संत? शेख मोहम्मद तुर्क थे। हरियाणा के उत्तर में निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध प्रदेश स्थित है? हरियाणा के उत्तर में यहाँ पर क्या है? हिमाचल प्रदेश है। हरियाणा के उत्तर में है ना, हिमाचल प्रदेश है। सखी योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? सखी योजना किसके उद्देश्य से की गई थी? सखी महिलाएं हैं हमारी, सखी यानी कि महिला, ये क्या है? पीड़ित है। तो सखी योजना किस उद्देश्य से शुरू करी गई थी? पीड़ित महिलाओं के उद्देश्य के लिए क्या किया गया था? सखी योजना हमारी शुरू की गई थी। देखिए, हमारी सखी कौन होती है? महिलाएं होती है। और महिलाएं क्या हमारी आजकल पीड़ित है, तो सखी योजना पीड़ित महिलाओं के लिए है। हरियाणा की प्रथम हिंदी संपादक व पत्रकार कौन थे? तो जियालाल जैन प्रथम हिंदी संपादक व पत्रकार थे।
किस जिले का सर्वाधिक घनत्व है? तो सर्वाधिक घनत्व मैंने कई बार बता दिया आपको, फरीदाबाद का है, क्योंकि फरीदाबाद का क्या है, क्षेत्रफल तो कम है फरीदाबाद का, और जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। क्षेत्रफल कम होगा, जनसंख्या ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा ना, तो फरीदाबाद का घनत्व ज़्यादा है। नगरों को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? जो हमारे नगर हैं इनको 47 सेक्टरों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच में क्या हुआ था संघर्ष? मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच संघर्ष किस स्थान पर हुआ था? पानीपत में हुआ था। और पानीपत में कौन सी, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का कौन सा हुआ था, युद्ध हुआ था? बताइए। मराठा, यह क्वेश्चन आपके लिए मैंने कई बार ही बता लिया। तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो युद्ध हुआ था, यह कौन सा युद्ध हुआ था? हमारा पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद मैं और भी वीडियोस डालने वाली हूँ, ताकि आपको उनका लिंक मिलता रहे। मैं इन 1400 क्वेश्चंस की मैं पूरी की पूरी सीरीज करवाऊंगी आपके CET एग्जाम से पहले। मैं इतनी स्पीडली इसलिए करवा रही हूँ, मैं डिटेल बहुत कम बता रही हूँ, क्वेश्चंस को स्पीडली करवा रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं, और इन क्वेश्चंस की रिवीजन के लिए सिर्फ मैं इनके आंसर बता रही हूँ, इनकी डिटेल बहुत कम बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप कौन सा पर्यटन स्थल चंडीगढ़ में स्थित है? देखिए, रोज गार्डन भी है चंडीगढ़ में, रॉक गार्डन भी है, और नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट भी है। फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व कितना? ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही रेयर पूछे जाते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1761 में हुई थी। हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था? दैनिक हरिभूमि। देखिए, राष्ट्र, हम अपने राष्ट्र को क्या चाहते हैं? हम अपने राष्ट्र की भूमि चाहते थे ना, और उस भूमि को हम कैसा चाहते हैं? हरा भरा चाहते हैं। तो पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा था? दैनिक हरिभूमि था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के पश्चिम में निम्न में से कौन सा प्रदेश स्थित है? तो हरियाणा का यह हमारा पश्चिम में इस साइड कौन सा प्रदेश स्थित है? इस साइड हमारा राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, HMT की फैक्ट्री कहाँ पर है? HMT की फैक्ट्री पंचकुला में है। हरियाणा के गुड़गांव में निम्न में से किसकी स्थापना की जा रही है? तो गुड़गांव में साइबर सिटी, बायो सिटी, बायो पार्क, IT पार्क और मेडी सिटी। बायो पार्क और IT पार्क भी कहाँ पर है? हमारा गुड़गांव में ही है। निम्न में से कौन सा सोनीपत का एक शहर नहीं है? इसराना सोनीपत का शहर नहीं है। गोहाना, गन्नौर और मुरथल, ये तीनों ही हमारे सोनीपत के शहर है। अगला क्वेश्चन है, जिला कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के उत्तर पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर से कौन सा प्राचीन तीर्थ स्थल स्थित है? तो यह नरकात्री अनर्क तीर्थ है, अनरक तीर्थ है। हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकली है और अंबाला के नजदीक प्रवेश करती है? तो मारकंडा नदी है हमारी, क्या है, शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकली है और अंबाला के नजदीक में क्या करती है? प्रवेश करती है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हरियाणा के किस स्थान पर लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो युद्ध था, यह हमारा पहला युद्ध था, पानीपत का पहला युद्ध था। और इसी युद्ध में क्या बनवाया था? बाबर ने काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। और यह कब लड़ा गया था? यह हमारा 1526 में लड़ा गया था। सबसे कम अवधि के लिए हरियाणा का विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? राव वीरेंद्र सिंह जी बने हैं। यह सबसे कम अवधि के लिए बने, सबसे कम अवधि के लिए बने हैं। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 3 इकाइयों में बांटा गया है। कौन कौन सी इकाई है? वे कुरुक्षेत्र, भटियाना और हरियाणा है। हरियाणा का कालेसर नेशनल पार्क निम्न में से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? जो कालेसर नेशनल पार्क है, यह हमारा पक्षियों के लिए है। पक्षियों के क्या होते हैं? सिर काले होते हैं ना। पक्षियों के सिर कैसे होते हैं? काले होते हैं। तो कालेसर नेशनल पार्क किसके लिए? पक्षियों के लिए है। देखिए, मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस को याद करवाने की भी कोशिश कर रही हूँ, ताकि आपको याद हो जाए। महर्षि वेद व्यास द्वारा अमर काव्य महाभारत की रचना हरियाणा के कुरुक्षेत्र नगर में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 27 सहस्त्र श्लोकों का सार किस संत ने लिखा है? 27 सहस्त्र श्लोकों का सार है जो वह हमारा संत निश्चल दास ने लिखा। 27 सहस्त्र श्लोकों का सार किसने लिखा है? संत निश्चल दास ने लिखा है। जाट गजट समाचार पत्र किसने निकाला था? जाट गजट समाचार पत्र, देखिए, जाट, छोटू राम जाट,
छोटू राम ऐसे याद कर लो आप, छोटू राम जाट, तो जाट गजट किसने निकाला था? छोटू राम जाट ने निकाला था। संदीप सिंह किस खेल से संबंधित है? संदीप सिंह है जो वह हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? संदीप हॉकी से संबंधित है। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध बहुत ज्यादा बार आ लिया, पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, अब तीनों युद्ध रट लो, पूछा जाता है बहुत बारी। देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। राज्य के किस जिले की साक्षरता दर है जो वह सबसे ज्यादा? साक्षरता दर गुड़गांव की सबसे ज्यादा है, लेकिन गुड़गांव का जो लिंगानुपात है यह क्या है? सबसे कम है। देखिए साक्षरता सबसे ज्यादा है, साक्षरता सबसे ज्यादा होने के बावजूद भी लिंगानुपात सबसे कम है। और मेवात है जो वह है, मेवात ऐसा राज्य है जिसकी साक्षरता क्या है? जिसकी साक्षरता सबसे कम है, लेकिन जो लिंगानुपात है वह क्या है? सबसे ज्यादा है। अपोजिट है दोनों। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय क्या है? एक राज्य विश्वविद्यालय है। राज्यसभा हेतु हरियाणा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? देखिए राज्यसभा हेतु हरियाणा में 5 सदस्य चुने जाते हैं, और 10 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं? लोकसभा से चुने जाते हैं। प्रदेश का कौन सा स्थान अग्रगण की राजधानी था? अग्रोहा अग्रगण की राजधानी था। रबी की कौन सी फसल है? रबी की फसल है ना जो ये चना है। जिनमें से किस मसाले का राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? बताइए आप। हल्दी का उत्पादन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होता है। देखिए हल्दी, हम हरियाणा के, हम तो देसी चीज़ों में ही विश्वास करते हैं। हमें कहीं चोट लग जाए तो मम्मी क्या कहेगी? हल्दी लगा लो, है ना। मम्मी क्या कहेगी? घी में भून के हल्दी लगा लो। तो हरियाणा में किस चीज़ का उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा हल्दी का होता है। ब्लू बर्ड झील कहाँ पर है? ब्लू बर्ड झील है जो हमारे हिसार में है। हरियाणा के किस स्थान में मारुति कार निर्माण उद्योग स्थापित हुआ है? गुड़गांव में हुआ है। देश के 51 शक्तिपीठों में एक देवीकूप शक्तिपीठ है, यह कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। 51 शक्तिपीठों में से एक देवीकूप शक्तिपीठ है हमारा, यह कहाँ पर है? हमारा कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित कौन सा समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था? देखो राम है जो है क्या करते थे? नेकी के क्या देते थे? संदेश देते थे। राम किसके संदेश देते थे? राम नेकी के संदेश देते थे। तो पंडित नेकीराम शर्मा के द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया है? संदेश। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो पंडित नेकीराम शर्मा ने ही हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया था। कुरुक्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए महाभारत के युद्ध का स्थल है कुरुक्षेत्र, ठीक है। यह भगवत गीता का जन्म स्थल है कुरुक्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर 360 धार्मिक तीर्थ और ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है। तो कौन कौन से है? हमारे तीनों ही ठीक है। 23 सितंबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया था? अब्दुल रहमान खान को क्या कर दिया गया था? लाल किले के सामने क्या कर दिया था? उनको फांसी पर लटका दिया गया था। देखिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मैं बार बार कह रही हूँ, ताकि मैं अपनी जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपके सीईटी एग्ज़ाम से पहले आपके पूरे के पूरे हरियाणा के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 1400 क्वेश्चन है, इनकी रिवीजन मैं ज़रूर करवाऊँगी। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा, देखिए क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बता देती हूँ, कुछ हरियाणा की जनरल नॉलेज। देखिए जो अभी क्या बताया मैंने, अक्षांश और देशांतर के बारे में बताती हूँ। अक्षांश कौन से होते हैं और देशांतर कौन से होते हैं? देखिए ये ऐसे जो लेटी हुई लाइनें, ये कौन सी होती है? हमारी अक्षांश होती है। और इनमें हरियाणा की स्थिति, यह भारत है, भारत की स्थिति यहाँ पर, और भारत में हरियाणा की स्थिति है जो ये 27 डिग्री 39 मिनट से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट 30 डिग्री 55.5 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। कहाँ है? उत्तरी अक्षांश में है। और जो यह देशांतर लाइन है, ऐसे इन देशांतर लाइनों में हरियाणा की स्थिति यहाँ पर है, तो यह कितनी है? 74 डिग्री 27 मिनट से लेकर 27.8 मिनट से लेकर 77 डिग्री 36.5 मिनट पूर्वी देशांतर है। कहाँ है? पूर्वी देशांतर तक है। ये मैं थोड़ा ढंग से लिख देती हूँ। देखिए 30 डिग्री 55.5 मिनट उत्तरी अक्षांश है।
ओके। हरियाणा में कितने मंडल है? अगर हरियाणा में मंडल से पूछा जाए तो 6 मंडल है। गठन के समय कितने जिले थे? गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। 6 मंडल है, 7 जिले थे। और इन मंडलों में भी जो सबसे ज़्यादा मंडल है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन से मंडल में आते हैं? रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और हिसार है जो, वह सबसे बड़ा मंडल है। जनसंख्या में सबसे बड़ा मंडल हिसार है। लेकिन लोकसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा कौन सा है? भिवानी है। ओके। आज के लिए बस इतना ही, और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगी। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस है। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।